नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सरकार किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी, बल्कि हथियार उठाने पर सुरक्षा बल करारा जवाब भी देंगे। कांकेर में सुरक्षा बलों को मिले इनपुट के आधार पर सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए नक्सलियों की रीढ़ तोड़कर रख दी गई, जिससे साफ है कि सरकार नक्सलवाद पर नो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सली एक साथ ढेर कर दिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई के अब तक के इतिहास में ये किसी एक मुठभेड़ में नक्सलियों की सबसे ज्यादा मौतें हैं। इस साल अब तक माओवादियों के गढ़ बस्तर रीजन में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में कुल 75 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सुरक्षा बलों की कामयाबी पर एक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि बस्तर में कांग्रेस सरकार ने जो जमीन तैयार की है उससे नक्सली घटनाओं में 80% कमी आई है। सुरक्षा बलों के प्रति बस्तर का भरोसा बढ़ा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सली हथियार छोड़ दें, सरकार न्याय करेगी। कांग्रेस के लोगों का काम सिर्फ सवाल उठाना है। हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक के सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीएफ, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयां देता हूं। 5 साल हमारे शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई थी में किसी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 15 साल का तुलना कि इनके शासनकाल में यदि नक्सली घटना हुई और उन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या समूचा, उससे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं थी। या तो दिनाटरी की हुई, इंसास की हुई, बोतल की हुई, बड़े हथियार की जब्ती है और बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए या मारे गए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र वाजपेयी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी राजीव जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो जमीन तैयार की उसकी वजह से सुरक्षा बलों का भरोसा बढ़ा है और 80% तक नक्सलवाद कम हुआ है छत्तीसगढ़ में। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। आप स्कूल नहीं खोल सकते, आप अस्पताल नहीं खोल सकते, आप विकास के कार्य नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि नक्सलवादियों की इच्छा है और उनकी इच्छा है कि उनकी समानांतर सरकार चले, और ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, पिछले 4 वर्षों में ये जरूर हुआ था जब पैरा मिलिट्री फोर्स और यूनिफाइड कमांड के तमाम लोग जब ऑपरेशन की अनुमति मांगते थे तो हमारे
मुख्यमंत्री जी उस बैठक का ही बॉयकॉट करते थे। जब वो करते थे, कहते थे कि हमें सर्च ऑपरेशन करना है, हमें इनपुट इंटेलिजेंस मिली है कि फलाने क्षेत्रों में कोयली बेड़ा हो या तमाम क्षेत्र है, उत्तर बस्तर हो या दक्षिण बस्तर हो, तब वो कहते थे कि हम नहीं करने देंगे, हम सर्च ऑपरेशन भी नहीं करने देंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हमें इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जो विजय शर्मा जी ने जो संकल्प लिया है, जो डबल इंजन की सरकार है, वहां से अमित शाह जी भी कर रहे हैं, हमने देश पार आतंकवाद को खत्म किया। नहीं तो दिवाली, होली, रामनवमी में सार्वजनिक बम फूटते थे और हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो केवल कहते थे कि हम बदला लेंगे। लेकिन आज बदला ले लिया गया है। सीमा पार आतंकवाद, जो जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट थे उन पे काबू पा लिया गया है। लाल आतंक पे लगभग हम समाप्ति की ओर है। आज जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उस सर्च ऑपरेशन से और यूनिफाइड कमांड की जो संयुक्त रूप से कार्रवाई हो रही है, 7 राज्यों की सरकारें मिलकर इस पर काम कर रही है। और यह पहली बार हुआ है कि इतने सारे नक्सली मारे गए हैं। और यह संदेश तमाम उत्तर बस्तर से लेकर दक्षिण बस्तर के दूर जंगली क्षेत्र में उनको संदेश मिल गया है और कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलियों की छोड़ेगी नहीं और लाल आतंक का समूल नष्ट करेगी। इसको लेके हम दृढ़ संकल्पित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि और भी ऑपरेशन होने वाले आने वाले समय में, और हम लाल आतंक को मिटा कर रहेंगे। ठीक है, अंशुल मिश्रा जी, ये सुरक्षा बल तो पहले भी यही थे जो अब है, तो आरोप यह है कि मंशा साफ नहीं थी। सुरक्षा बलों का मनोबल उस वक्त इतना ऊंचा नहीं था जिस वक्त आज की सरकार में है कि 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इस नक्सलियों को तो साथ में ढेर कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नारायणपुर में एक उप सरपंच की भी हत्या कर दी है और बीजेपी के नेता की भी हत्या कर दी है, जिसके आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, यह एक राजनीतिक विषय नहीं है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ही पीछे उन्होंने संपूर्ण राजनीति कर दी। कितना बड़ा झूठ बोलकर ये निकल गए। इन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी उस बाइकआउट कर देते थे, भूपेश बघेल जी उस मीटिंग में नहीं जाते थे। अरे मान्यवर, 4.5 वर्षों का, 5 वर्षों का इतिहास उठा कर दीजिए। हर तरह से नक्सलियों के खिलाफ में खड़े रहने वाली अगर कोई सरकार है तो वह भूपेश बघेल जी की सरकार हुआ करती थी। नक्सलियों, चूंकि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और हम ये समझते हैं कि अपराधी से घृणा नहीं होना चाहिए, अपराधी के अपराध से घृणा होना चाहिए, तो हमने उसके अपराध से घृणा करी। कितने सारे नक्सलियों को सिलेंडर कराया है, कितने सारे नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया, कितने सारे लोगों को, उनके परिवार को रायपुर में जैसे शहर में शिफ्ट कराने का काम किया है। अगर ये कभी कहीं हुआ है तो वो सबसे नहीं, तो वो तो अभी भी हो रहा है। अभी भी अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ उन्मूलन नीति के तहत हो रहा है। कितना हो रहा है, मैं तो नीति आयोग का आपको डाटा बता देता हूं। लोन वराटू के जरिए भी हो रहा है। वो तो कितना हो रहा है वो राजीव जी बता देंगे। मैं बता दे रहा हूँ ना, आपको पता है। मैं आपको और स्पष्टता से बता देता हूँ कि कितना हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में 80% तक नक्सली घटनाओं में कमी आई है, ये नीति आयोग का डाटा कहता है। नीति आयोग का डाटा यह भी कहता है कि 18 जिलों में नक्सलाइट हमला हुआ करते थे, आज 2 जिलों में जाकर बचा है। लेकिन पिछले 90-100 दिन की जो सरकार आई है उसमें 117% तक की वृद्धि हुई है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय संविधान द्वारा रचित नीति आयोग है, वो उसको कह रहा है। तो ये जब आंकड़ों पर हम बात करते हैं तो सरकार की मंशा कहीं और स्पष्ट होते हुए नजर आती है। और जब ये नक्सलियों के ऊपर बात करते हैं तो अपने ही बीजेपी के नेताओं को भूल जाते हैं। ये तो वही लोग हैं ना जो ये कहते थे कि हमारे बीजेपी के नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज में ये क्या कहेंगे, थोड़ा सा इनसे स्पष्ट करा लीजिए, इनसे थोड़ा सा ये पूछ लीजिए कि तब भी बीजेपी के नेता हुआ करते थे, आज भी बीजेपी के नेता हैं। मैं तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। इनके मुंह से बिल्कुल एक बात भी नहीं निकली। जीएसटी वाला दही जम गया क्या मान्यवर? ठीक है राजीव जी, इसमें छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं राजेंद्र जी को शामिल करती हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। थोड़ा सा इशू है, टेक्निकल इशू है, मैं उनसे जवाब ले लूंगी। अंशुल जी आप रहिएगा। राजेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस नक्सली को ढेर करने के लिए जो सरकार की मंशा है वो साफ दिख रही है कि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी इस तरह की नक्सल वारदात। क्या ये नहीं कहा जाएगा कि अब सुरक्षा बलों के बीच में और ग्रामीणों के बीच में एक समन्वय बैठा है, भरोसा बढ़ा है एक दूसरे पर, इसी वजह से ये संभव हो पाया कि 29 नक्सलियों को एक साथ ढेर कर दिया गया? ये दरअसल नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, साथ ही
सरकार के द्वारा जो लचीला रुख अपनाया जा रहा है, साथ में कड़ाई भी की जा रही है। लचीला रुख से मेरा तात्पर्य ये है कि सरकार नक्सलियों को वार्ता के लिए भी आमंत्रित कर रही है। यदि वो उनकी बात को नहीं मानते हैं तो ये साफ है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये उसका परिणाम भी सामने है। 29 नक्सली ढेर हुए हैं और दरअसल नक्सली फोर्स की ताकत को जो है वो नजरअंदाज कर गए। वो माड़ इलाका है और वो उनका सेफ जोन माना जाता है, दूर नक्सल प्रभावित इलाका है। उनको इस बात का गुमान नहीं था कि फोर्स यहाँ पर पहुंचकर और उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर देगी। दरअसल ये तेंदुपत्ता का सीजन है और तेंदुपत्ता के सीजन में नक्सली जो है वो ठेकेदारों से और तेंदुपत्ता संग्राहकों से उगाही करते हैं। ये उनके आर्थिक स्रोत को बढ़ाने का जरिया है। तो माड़ के इलाके में जो उनका एरिया कमांडर है लक्ष्मण राव, साथ में ललिता मरावी और राजू, ये भी प्रमुख कमांडर है। इनकी उपस्थिति की सूचना जो फोर्स को मिली थी तो पार्टी डीआरजी की और बीएसएफ की रवाना की गई और पहाड़ों के ऊपर से दुर्गम स्थानों से फोर्स ने इन पर अटैक किया। जैसी फोर्स को देखा नक्सली जो है ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने फायरिंग खोल दी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि फोर्स जो है पूरी तरह सतर्क है और उसी सतर्कता के चलते ये बड़ी कामयाबी सबसे मिली है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं एक बात को जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से नक्सली ओवर कॉन्फिडेंट थे उस तरीके से फोर्स, हालांकि बहुत बड़ी सफलता है और जवानों का उत्साहित होना लाजिमी है, लेकिन उत्साह के अतिरेक में वो ये मत भूलें कि 19 तारीख को चुनाव है और चुनाव के दरमियान नक्सली जरूर कोई ना कोई वारदात करने की कोशिश करेंगे और जब ईवीएम मशीनें वापस लौटेंगी तो उन्हें छीनने का प्रयास भी करेंगे, उन्हें नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 19 तारीख की रात जो बीत जाएगी उसके बाद यदि कोई वारदात नहीं होती है, हालांकि वारदात न होने देने के लिए हमारी फोर्स पूरी तरह सतर्क है। दूसरी बात ये भी है कि पहले की बातें अलग थी, लेकिन इस समय फोर्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और इसीलिए वो कामयाबी की ओर। फोर्स के साथ साथ ये सवाल भी बनता है ना राजेंद्र, की फोर्स के साथ साथ नक्सली भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है पूरी तरह से। AK-47 उनके पास मिल रहा है, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। AK-47 उनके पास मिल रहा है, आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, मशीन गन जब्त की जा रही हैं। तो फिर ये भी तो जांच का विषय ना कि इतने ज्यादा आधुनिक हथियार कैसे पहुंच पा रहे हैं नक्सलियों के पास। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि नक्सलियों के खिलाफ। मैं लौटूंगी आपके पास राजेंद्र जी, अमित शाह कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने जानकारी दी है कि 3 महीने में 80 नक्सलियों को मार गिराया गया है, 125 अरेस्ट किए गए हैं, 150 नक्सलियों ने अभी तक सरेंडर कर दिया है। राजेंद्र वाजपेयी जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी वही सवाल लेकर कि क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि नक्सलियों तक इतने आधुनिक हथियार कैसे पहुंच जाते हैं? जी बिल्कुल सही है, इस बात की जांच होनी चाहिए, काफी गहराई से होनी चाहिए कि इनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं और वो भी बस्तर जैसे इलाके में जो काफी दूरस्थ इलाका है और कई राज्यों से होकर ये हथियार आते हैं। तो सभी राज्यों की सरकारों को और वहां की जो फोर्स है उनको इस पर काफी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, बहुत सतर्क निगाहें रखनी चाहिए कि विदेश से हथियार किस तरीके से उन तक पहुंच रहे हैं और नक्सली अत्याधुनिक हथियार से वो भी लैस है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस समय फोर्स उन पर काफी भारी पड़ रही है और जिस तरीके से फोर्स को जनता का भी समर्थन मिल रहा है, पहले ये समर्थन नक्सलियों के साथ होता था लेकिन आज ये समर्थन फोर्स के साथ है। यही बदलाव आया है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक संभव हो पाया है। अंशुल मिश्रा जी,
अब ग्रामीणों का भी सहयोग सुरक्षा बलों को मिल रहा है, फ्री हैंड सुरक्षा बलों को मिल रहा है और उसी नियत के साथ सरकार काम कर रही है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। अभी आपने सुना होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बहुत जल्द नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये पहले क्यों नहीं था? ये आपके श्रीमुख पर भी आ गया। ये बहुत अच्छी बात आ गई कि आपने ही कहा और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है। तो मैं यही प्रश्न कर रहा हूं कि ग्रामीणों का सहयोग 1 दिन में या 10 दिन में या 100 दिन में नहीं मिल रहा होगा। उनकी मेंटेलिटी को डाइवर्ट करने के लिए एक लंबा समय लगा होगा मोहतरमा, जो पिछले 5 वर्षों में लगा है। और आपने ही कहा और माननीय वरिष्ठ पत्रकार ने कहा पहले नहीं मिल पाता था क्योंकि 15 वर्षों की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो पाती थी। ग्रामीणों को भरोसा में नहीं रखा जा सकता था। ग्रामीणों से कई सारे वादे किए जा सकते थे लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं किया जाता था। ये 15 वर्षों का काम हुआ करता था। ग्रामीणों को तो ये नक्सली बना के 3-3 हजार ग्रामीणों को जेल में बंद कर दिया था। जब हम आए थे तो उन ग्रामीणों की पहचान करते हुए, उनसे बात करते हुए, उन्हें एक भरोसा देते हुए उस जेल से बाहर निकालने का काम हमने किया था। उसके बाद उन्हें भरोसा दिलाने का काम हमने किया था। भूपेश दाऊ ने कई सारे ग्रामीणों से बात करी। तो आज से पहले क्यों इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई आपके कार्यकाल में? फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, उनकी हिमाकत ही नहीं पड़ती थी छत्तीसगढ़ की टेरिटरी में घुसने की। आज आवश्यकता पड़ रही है और टेरिटरी में घुसे तो हमारे जवानों का शौर्य का वर्णन मैं समझता हूँ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उस समय भी जवान राजीव जी वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में तो इस तरह की नक्सली घटनाएं होती ही नहीं थी, ये तो पिछले 90 दिनों से ज्यादा बढ़ी हैं जब से आप सरकार में आए हैं। राजीव जी देखिए, जब हम मान भर घुसकर मारेंगे, एक होता है गुप्त समझौता और एक होता है मान में घुसकर मारना। अगर हम भी चाहते तो गुप्त समझौता कर लेते तो शांत रहता, लेकिन हमारी मंशा है सीमा पर जब आतंक को हमने खत्म किया, जब हरे आतंक को खत्म किया है तो लाल आतंक को भी खत्म करना है। और अगर आतंक को खत्म करने की मंशा है तो कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, चूंकि वो इस देश के नागरिक है तो हमारा कर्तव्य है कि हम पूछे कि पहले आवेदन, निवेदन, फिर धनादन। ये आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप मुख्य धारा में लौट जाओ, बटन पे भरोसा रखो, बुलेट पर नहीं। अगर बुलेट पर भरोसा है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये नीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये नीति है अमित शाह जी की, ये नीति है विजय शर्मा जी की, जो हमने सब मिलकर 7 राज्यों ने मिलकर बनाया है। संयुक्त यूनिफाइड कमांड हम मिलकर घेर कर मारेंगे। अगर आना चाहते तो आ जाइए मुख्य धारा में। और जो हथियार है जो पिछले वर्षों, जो 4-5 वर्षों में, 10 वर्षों में उन्होंने लूटा था, अब वो हथियार समेत भी सरेंडर कर रहे हैं। और हमने तो उसके लाई है कि अगर आप मुख्य धारा में आना चाहते तो आ जाइए, अगर फोर्स में जाना चाहते तो आ सकते हैं। तो देखिए, बहुत संजीदा है हम लाल आतंकों को खत्म करने के लिए, और ये तो श्री गणेश हो चुका है। आने वाले समय में जड़ से उखाड़ फेंकने का राजीव जी, भी एक और महत्वपूर्ण सवाल जो राजेंद्र जी ने उठाया था कि इतनी बड़ी ये सर्जिकल स्ट्राइक आपने नक्सलवाद के खिलाफ की है, अब चुनाव भी है, तो क्या सुरक्षा बलों को अब और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बौखलाहट तो दिखेगी नक्सलियों में आने वाले दिनों में। बिल्कुल, ये बौखलाहट है। चूंकि हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं तो उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके निशाने पर सेना के जवान हैं, और इसीलिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। हम चुनाव प्रचार के दौरान भी हम कहते हैं कि भाई पुलिस फोर्स को बता के जाइए। हम सभी राजनीतिक दलों से कहते हैं, हम भी खुद जब जाते हैं जंगलों की तरफ प्रचार प्रसार में तो हम पुलिस को और यूनिफाइड कमांड को बोल कर जाते हैं, सर्च ऑपरेशन को पार्टी को बोल कर जाते हैं, पेट्रोलिंग पार्टी को बोलकर जाते हैं। तो पुलिस बल को भी मुस्तैद रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे दोनों तरफ से मुकाबला हो रहा है तो किसी मैसेकर की बहुत संभावना है, इसीलिए बहुत हाई अलर्ट की संभावना है। ठीक है राजीव जी, शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था। आपका भी, अंशुल जी आपका भी शुक्रिया, और राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साय सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि नक्सलवाद पर नो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। तो रहेगी हमारी नजर इस खबर की हर अपडेट पर। आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।